उज्जैन में ब्लैकमेलर छुड़भैया पत्रकारिता की आड़ में हनी ट्रैप जैसे कांडों को अंजाम देने की कोशिश करने वाला अभय तिवारी के बारे में बताया जा रहा है कि वह अब अपनी घटिया औकात पर आ गया है। उज्जैन सेंट्रल जेल अधीक्षक श्रीमती उषा राजे को अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की धमकी मिल रही है। आगामी सोमवार तक टारगेट दिया गया है। जेल अधीक्षक श्रीमती राजे ने बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं कि सोमवार तक मार दिया जाएगा। यानी धमकाने वाले ने एक तरह से सोमवार तक की लाइफलाइन मैडम उषा राजे को फिक्स कर दी है। हालांकि जेल अधीक्षक का कहना है कि मैं कानून को मानने वाली हूँ और यदि मैं मर भी जाऊंगी तो किसी भी वर्दीधारी के लिए यह बहुत सम्मान की बात होगी। पत्रकारिता की आड़ में हनी ट्रैप की तरह लोगों को झूठे मामले में फंसाने उलझाने की कोशिश करना, गली के टपोरियों की तरह गुंडागर्दी और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले ब्लैकमेलर अभय तिवारी की हरकतें बरसों से उज्जैन झेल रहा है। सेंट्रल जेल अधीक्षक उषा राजे का पीछा करवाने, उन पर हमला करवाने और उनका चरित्र हनन की कोशिश करने वाले अभय तिवारी के खिलाफ अब उज्जैन वासी खड़े हुए हैं। जेल अधीक्षक के अनुसार हिंदू महासभा ने तो मुख्यमंत्री को मेल कर ज्ञापन भी दिया है। इसके अलावा वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू संगठन और गोरक्षा प्रकोष्ठ, शिवसेना आदि अनेक संगठन जेल अधीक्षक के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जेल अधीक्षका श्रीमती राजे को भी कहा है कि हम सब आपके साथ हैं क्योंकि आप न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। जेल अधीक्षक उषा राजे का कहना है कि झूठी खबरों के जरिए यह बता रहा है कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, जबकि यह सरासर झूठ है। मैंने इसलिए अभय तिवारी के खिलाफ मानहानि का दावा लगाया है। उज्जैन सेंट्रल जेल अधीक्षक पर ब्लैकमेल अभय तिवारी के हमले का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। उज्जैन सेंट्रल जेल अधीक्षक उषा राजे पर हमला तथा पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेल की कोशिश कर 5 लाख रुपए मांगने वाले ब्लैकमेलर अभय तिवारी के खिलाफ मामला भोपाल में मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन को उज्जैन सेंट्रल जेल अधीक्षक के पक्ष में हिंदूवादी ने मेल किया है। ब्लैकमेलर अभय तिवारी इन दिनों कुछ अखबारों के पत्रकारों को, संपादकों को खिलाफ सोशल मीडिया तथा अन्य जगह अनर्गल प्रचार कर रहा है। अभय तिवारी है तो छुड़भैया ब्लैकमेलर, लेकिन वह अपने आप को इस तरह जता रहा है कि मानो वह गैंगस्टर विकास दुबे के समक्ष हो। उसके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना यह है कि इस छुड़भैया के हौसले और बुलंद होते हैं या फिर उज्जैन सेंट्रल जेल अधीक्षक को न्याय मिलता है। इस भेड़िए अभय तिवारी को जिला बदर करे या रासुका लगे। जेल अधीक्षक उषा राजे का कहना है कि अभय तिवारी एक ऐसा राक्षस है जिसके हरकतों से कई परिवार टूट गए, कई घर उजड़ गए। इसके अत्याचार से यह साधु बनकर शैतान का काम कर रहा है। इसके ऊपर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यह सजा याफ्ता है। एक प्रकरण में अभी यह जमानत पर है। उन्होंने कहा है कि मैं नारी की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हूँ। यह राक्षस मेरे खिलाफ झूठे वीडियो और खबरें प्रकाशित तथा प्रसारित कर रहा है। लोगों का भी कहना है कि समाज में गंदगी फैला रहे भेड़िए के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। उन्होंने मांग की है कि ऐसे राक्षस को जिला बदर किया जाए, जेल भेजा जाए या रासुका लगाया जाए। इसकी आर्थिक कमर भी तोड़ी जाए ताकि यह फिर किसी निर्दोष को परेशान न करे। धार्मिक नगरी उज्जैन में यूं तो कई धार्मिक उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ होली पर्व के बाद मालीपुरा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पर कवियों ने खूब दाद बटोरी। कवियों की कविताएं सुन मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और हंसकर लोटपोट हो गए। इसने हंसी की फुलवारी पैदा कर दी, इस कवि सम्मेलन को जमाया। मुमताज का क्या कहना है। शुक्रवार को पूरे देश में होली मनाई गई। होली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने मुस्तैदी से ड्यूटी की। इसके बाद गुरुवार को इंदौर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस कमिश्नर के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने जमकर होली खेली।
इस दौरान डीजे की धुन पर अधिकारियों ने भी जमकर डांस किया। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। हर वर्ष की तरह इस साल भी पुलिस लाइन में होली के दूसरे दिन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने आपस में होली का पर्व मनाया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारी डीजे और ढोल ताशे की धुन पर जमकर झूमते हुए नजर आए। नगर निगम ने सफाई मामले में ऐसी व्यूह रचना तैयार कर रखी है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। इसका उदाहरण पिछले साल इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर निकाली जाने वाली गेर में देखने को मिला था। दरअसल रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर में लाखों लोग एक साथ रंग खेलते हैं। सड़कों पर भी रंग बिखर जाता है, लेकिन नगर निगम ने पिछले गेर का समापन होते ही मिनटों में पूरे यात्रा मार्ग की सफाई कर दी थी। गेर निकलने के 40 मिनट बाद ही सड़कें चकाचक कर दी गई थी। पिछली बार जो मशीनरी लगी थी उससे ज़्यादा मशीनरी और स्वयंसेवक साथियों को हम लगाने वाले हैं। सुदर्शन नगर नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाले युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह मां जब जगाने पहुंची तो वह फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया व जांच शुरू की है। यहाँ बता दें, दिव्यांश चावड़ा पिता सुधीर 25 वर्ष निवासी सुदर्शन नगर थाना नीलगंगा दवा बाजार में काम करता था। सुबह उसकी मां अनुराधा चावड़ा बेटे को जगाने दूसरी मंजिल स्थित कमरे में पहुंची तो देखा बेटा फांसी पर झूलता हुआ दिखाई दिया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पीएम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। दिव्यांश का मामा कमल ने बताया कि उसके पिता नहीं है, माँ व बहन है। वह दवा बाजार में काम करता था। किन कारणों के चलते उसने आत्महत्या की है, अभी इसकी जानकारी नहीं है। नर्मदा कछार में अवैध बिक्री शराब को लेकर जन आंदोलन के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन के समस्त कार्यकर्ताओं को लेकर वरिष्ठ नेत्री मेघा पाटकर तहसील परिसर में पहुंची और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सभा करके ज्ञापन प्रस्तुत किया। देशी विदेशी शराब मिलकर एक ही दुकान पर बेचने की मंजूरी दे रहे हैं। जिनको दुकान पर शराब बेचने का लाइसेंस है वो गांव-गांव जाकर पान पट्टी पर भी शराब रख रहे हैं और अभिमान के साथ कह रहे हैं कि एक दिन में हम 3000 लीटर शराब बेच। इंदौर नगर पालिका निगम को अवैध कॉलोनी में वेद करने में खासी पेचीदगी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कई अवैध कॉलोनियां ऐसी हैं जो आईडीए की भूमि पर बनी हुई है। ऐसे में नगर निगम ने ऐसी कॉलोनियों की एनओसी जारी करने में असमर्थता जताते हुए आईडीए को पत्र भी लिखा है। आलोट पुलिस ने ड्राइडे पर अवैध शराब पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। आलोट के समीप गांव खामरिया में मुखबिर की सूचना पर आलोट पुलिस ने दबिश देकर यहां से देशी व अंग्रेजी शराब जब्त की है। यहां अवैध शराब सप्लाई करने वाले 2 आरोपी मोकम सिंह एवं उसके साथी विनोद सिंह पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। हालांकि मोकम सिंह मौके से फरार हो गया है, वहीं विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी जहाँ पर भी हमें अवैध शराब या अवैध गतिविधियों के बारे में पता चलता है, हम शीघ्र उस पर कार्यवाही करते हैं। कुल 66 पेटी देशी और अंग्रेजी अवैध शराब मिली है। इंदौर शहर में होली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ शहर के हर कोने कोने में रंग बरसता हुआ दिखाई दिया। शहर की गली मोहल्ले से लेकर प्रमुख चौराहे तक लोग होली के रंग में रंग दिखाई दिए।
आज गायत्री बस्ती के श्री विद्या पुण्य विहार कॉलोनी मनावर में फाग उत्सव व मातृशक्ति गोष्ठी का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति की प्रांत सह संयोजिका रितु शर्मा ने लव जिहाद से हिंदू बहन बेटी को सुरक्षित रहने पर विचार रखे। देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर साफ सफाई के नाम से, स्वच्छता के नाम से जाना जाता है। इसी को लेकर इस बार स्वच्छता अभियान के तहत कुछ नाम से बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्लास्टिक फ्री और प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी की तैयारी को लेकर नगर निगम में पुराने हो चुके कचरा वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने का प्रयास इंदौर नगर निगम कर रहा है। इसलिए आपको ध्यान होगा कि नई गाड़ियां जितनी खरीद रहे हैं वो सब सीएनजी है। पुरानी गाड़ियों को फेज वाइज रिप्लेस करेंगे। लगभग 200 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको हम ईवी में करने का प्रयास कर रहे हैं। नेपा नगर में आने वाले 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व नपा अध्यक्ष राजेश चौहान को नेपा नगर विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रदेश संगठन और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा नेपा नगर विधानसभा का संयोजक बनाए जाने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में पूर्व नपा अध्यक्ष राजेश चौहान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूरी मेहनत के साथ में काम करते मेरे कार्यकर्ताओं को सबको लेकर साथ में जो है इस जो संयोजक का पद मुझे मिला है उसको पूर्ण रूप से निभा के तो भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराए। इंदौर नगर पालिका निगम के MIC सदस्य अब हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर जाकर बेस्ट प्रैक्टिस मैनेजमेंट का अध्ययन करेंगे। ऐसे शहरों से सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के मामले में कई सफल नवाचार किए हैं, जिन्हें इंदौर नगर पालिका निगम भी आत्मसात करेगा। कई बार ये सब चीज़ें हमको इंटरनेट पर यूट्यूब पे बहुत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ अधिकारियों से मिलकर उन्होंने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया, जैसे दुनिया भर के देश भर के लोग इंदौर में अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देख। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में पीपल चौराहे के समीप पुराना अस्पताल परिसर में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेमिनार का आयोजन किया गया। सुसनेर में स्वामी विवेकानंद युवा मंच के द्वारा रंग पंचमी पर विशाल फाग यात्रा निकाली जाएगी। खलवा में यह दूसरा आयोजन होगा, जिसको लेकर समिति द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि युवा पीढ़ी को तीज त्योहार और परंपराओं से जोड़कर रखने के लिए समिति ने सभी के सहयोग से प्रमुख त्योहार और पर्व परंपरा तरीके से मनाए जाने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर रविवार को रंग पंचमी पर नगर में विशाल फाग यात्रा निकाली जाएगी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका,